और इस वक्त बड़ी खबर, एमवी कैंप प्लूटो हमले पर रक्षा मंत्री का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम हमलावरों को सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे। भारतीय नौसेना ने समंदर की निगरानी बढ़ा दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री का बयान इसे लेकर सामने आ चुका है। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। युद्धपोत आईएनएस इंफाल नौसेना में हुआ शामिल। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। आईएनएस इंफाल सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की समुद्री क्षमता होगी मजबूत। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। कहा, राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी की ना कोई भूमिका है ना कोई योगदान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी राम मंदिर की मार्केटिंग कर रही है, धर्म की मार्केटिंग कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया हमला। सनातन का विरोध करने पर साधा निशाना। कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने नसीहत दी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी बदजुबानी पर कंट्रोल करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान पर किया पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी किसी भी रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारों का समर्थन नहीं करती। बिहार बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या स्टालिन के बेटे उदयनिधि, ये सनातन विरोधी हैं। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। कहा, अगर न्योता मिलेगा तो जरूर जाएंगे। सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने कहा कि उनकी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी से राजनीति से जोड़ देती है। बृंदा करात के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने किया पलटवार। उन्होंने कहा, जिन्हें भगवान राम ने बुलाया वो वहां पहुंचेंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, जो पहले से राम जी का मंदिर बनने ही नहीं देना चाहते थे वो प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे ही नहीं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, शिवसेना की वजह से राम मंदिर का निर्माण हो पाया। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर से सुर्खियों में। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को श्रीराम जी को आने दीजिए, फिर धनुष में बाण चढ़ाकर सबको ठीक कर देंगे।